नमस्कार दोस्तों, पलामू फोर्थ ग्रेड एक नई अपडेट को लेकर के मैं आ गया हूं आप लोगों के पास। आप लोगों को जैसा कि पता है कि पलामू चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बहाली का भाई मैं लगातार क्लासेस चला रहा हूं अपने चैनल पे। तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अगर क्लासेस करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अगर चाहो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैंने लगातार आप लोगों को क्लासेस अपलोड करते गई है, तो आप लोग चाहे तो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो और जा करके सारे वीडियोज को 1 बाय 1 करके देख सकते हो। मैंने पलामू जिले से संबंधित भाई पलामू जिले से जितने भी प्रश्न निकल कर आ रहे हैं या फिर पलामू प्रमंडल से जो भी प्रश्न हो सबको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और अपने चैनल पे हर एक तरीके की वीडियोज को प्रोवाइड करते गया है। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फोर्थ ग्रेड का विज्ञापन को वहाँ पे रोक लगा करके एक नियमावली बन रही है। उस नियमावली की अपडेट बताता हूँ कि नियमावली भाई बार बार इसमें चेंजेस किया जा रहा है। सरकार पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है उन लोगों का, क्या प्लानिंग करने जा रहे हैं, लेकिन जब जब उसका अपडेट आने वाला रहता है बीच में रुकावट आ जाती है। इस बार अब उन लोगों ने 2 कैडर में जो एग्जाम लेने का कंडक्ट करने का भाई प्लान किया था कि एक जिला स्तर पर होगा एक राज्य स्तर पर होगा, अब उस पर भी चर्चा होना शुरू हो गया है कि वो भी अब बंद करके अब एक ही स्तर पे होगा। और अगर एक स्तर पे होगा तो फिर उसे जेएसएससी कंडक्ट कराएगी। और अगर भाई ये पेचा जेएसएससी के हाथों में चला गया, आपका जिला स्तर पे जो होना है चपरासी का विज्ञापन, फोर्थ ग्रेड का जो भी विज्ञापन है, अगर वो जेएसएससी के हाथों में चला गया तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जेएसएससी के पास जो भी विज्ञापन जाता है उसमें क्या क्या होता है आप पूरे झारखंड वासियों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि जेएसएससी जो विज्ञापन कराती है उसमें कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। एग्जाम होगा तो एग्जाम देकर बाहर निकलोगे तो पता चलेगा कि पेपर लीक हो गया। तो इसको लेकर के भाई जो हमारा जिला स्तर पर विज्ञापन है उसे जिला स्तर पर ही रहने दिया जाए, उसमें भाई जेएसएससी कोई छेड़छाड़ ना करे। जिला स्तर का हमारा विज्ञापन है उसमें एक नियमावली बनाकर एक अच्छे तरीके से सिलेबस दिया जाए। लेकिन अब देखो इसमें आगे क्या अपडेट आती है वो मैं बताऊंगा। तो जो भी लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। अभी हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं आपका पलामू फोर्थ ग्रेड का। तो देखो पूरा वीडियो भाई शुरू से लेकर आखिर तक देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में लेकर के आया हूँ, चाहे वो झारखंड से हो या फिर पलामू जिले से हो। तो इसमें अभी हम बात करेंगे आपका भाई झारखंड में योजनाएं के बारे में, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, और उसके बाद आगे पलामू से भी प्रश्न रहेंगे। तो ये सारे प्रश्न को मिक्सअप करके लाया गया है आप लोगों के पास। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना। तो चलो समय लगाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी 21 नंबर प्रश्न शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्र के किसानों को प्रति परिवार कितनी सहायता राशि दी जाती है? ये एक योजना है जो कि झारखंड राज्य में चलती है, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना। तो इसके तहत आप लोगों को बताना है कि कितना राशि प्रति परिवार को दिया जाता है जिस क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 3,500, 4,000, 5,000, 10,000। इसका आंसर होने वाला है 4,000। 4,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत योजना के तहत हर परिवार को मिलता है जिस क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न होने वाला है झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यहाँ पे ये जो योजना है झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, इसमें ऑप्शन दिया गया है सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देना। ये तो यहाँ पे भाई काट दो क्योंकि मुफ्त बीमा ये देना ये नहीं होने वाला। बाकी इसमें आगे है निर्धनों को सस्ती दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, किसानों को अनुदान देना या फिर बच्चों को सीख देना। तो इसमें देखो इसका आंसर होगा निर्धनों को सस्ती दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। योजना से ही सीधे इसका ऑप्शन मैच कर जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा योजना है तो यहाँ पर खाद्य सामग्री के बारे में रहने वाला है। तो भाई थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि किस तरीके के प्रश्न आए हैं और ऑप्शन को भी देखना है, वहीं से आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न होने वाला है मुख्यमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री आवास योजना है उसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखो आवास यानी कि घर। तो इसमें आपका भाई जो प्रश्न है आवास यानी कि घर, तो उससे संबंधित यहाँ पे आप लोग देख लो ऑप्शन। दिव्यांग को सहायता देना बिल्कुल नहीं, किसानों को बीज देना ये भी नहीं रहने वाला, बेघर लोगों को आवास देना। तो इसका आंसर सी होगा क्योंकि ये जिनके पास घर नहीं है उन लोगों को आवास देने के लिए योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री आवास योजना। ठीक है, मैंने यही बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को देखो उसी के हिसाब से आपको आंसर यहाँ पे नीचे ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आंसर बेघर लोगों को आवास देना है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न का जिसमें है मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन है किसानों को बीमा देना, युवाओं को लोन देना, निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना या फिर महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना। यहाँ पे भी ऑप्शन देखो सीधे सीधे किसानों को बीमा देना तो बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि ये जन वन योजना है। युवाओं को लोन देना ये भी नहीं होने वाला,
युवाओं को लोन क्यों देंगे भाई? बात करते हैं निजी भूमि पर वृक्षारोपण, वृक्षारोपण यानी कि जनवन। तो इसका आंसर देखो होने वाला है सी, निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। इसीलिए बोल रहा हूँ सारे प्रश्नों का आंसर आपको ऑप्शन में ही मिल जाएगा, देख कर ऐसे पकड़ लोगे, जो भी ऑप्शन है उससे आप प्रश्न को मैच कर सकते हो। आगे बात करते हैं, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत किशोरियों को कुल कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी जाती है? इसमें ऑप्शन है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, उसके तहत आपको यहाँ पे 40,000 रुपए किशोरियों को दी जाती है। बात करते हैं अगली प्रश्न 26 नंबर पर। इससे बोला गया है मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई? तो झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री दाल भात योजना चलाई गई थी, वो कब चलाई गई थी? तो वो भाई आपका बीजेपी का सरकार चल रहा था उस टाइम 2011 में। यहाँ पे देखो आंसर सी 2011। 2011 में मुख्यमंत्री का ये जो योजना चलाया गया था 15 अगस्त 2011 को चलाया गया था, जिसमें भाई अर्जुन मुंडा की सरकार चल रही थी, यहाँ पे बीजेपी की सरकार। उस समय 10 रुपए में ये मुख्यमंत्री दाल भात योजना चलाया जा रहा था। मुझे जहां तक कभी दिमाग में याद आ रहा है, अभी के टाइम में प्रेजेंट टाइम में शायद में भी 5 रुपए दाल भात योजना का लगातार चल रहा है इस योजना। अब बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न की, जिसमें दिया गया है संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो संजीवनी योजना है उसमें महिला सशक्तिकरण के बारे में दिया गया है। ये भी भाई थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, इसमें जो दो ऑप्शन है महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, इसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन बनेगा, तो इसका आंसर होगा महिला सशक्तिकरण। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न होने वाला है अन्नपूर्ण योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान है? झारखंड राज्य में अन्नपूर्ण योजना है, उसके तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन 5, 7, 10, 12, तो जिसमें 10 केजी, ये योजना भाई 1 अप्रैल 2000 को चलाई गई थी, जिसमें 10 केजी प्रति व्यक्ति देना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें बिरसा मुंडा आवास योजना किसके लिए चलाई गई है? ST SC तथा OBC, आदिम जनजाति, BPL परिवार या फिर विधवा महिलाएं। तो बिरसा मुंडा आवास योजना जो है वो बी ऑप्शन होने वाला है, आदिम जनजाति के लिए चलाया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो होने वाला है भाई हमारे पलामू जिले से, जो कि पलामू 4th ग्रेड का है, तो इसमें पलामू से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। तो पलामू जो है उसमें मंडल डैम वर्तमान में किस जिले में अवस्थित है? तो ये जो है पलामू, लातेहार, गढ़वा या फिर गुमला, 4 ऑप्शन है। इसमें आपका ऑप्शन होने वाला है लातेहार, जस्ट बगल में ही है, बॉर्डर पे ही मान के चलो, लातेहार और पलामू जिले का। इसीलिए कंफ्यूजन में रहोगे कि पलामू जिले से संबंधित है, तो आपको यहाँ पे आंसर जरूर आप लोग पलामू मार देते, लेकिन पलामू नहीं है, लातेहार होने वाला है मंडल डैम। अगला प्रश्न मंडल डैम से ही लेकर के आए हैं, मंडल डैम में जो किस वर्षीय योजना के अंतर्गत निर्माण किया गया था? ये जो मंडल डैम है वो कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य किया गया था? तो यहाँ पे देखो 5वीं, 6ठी, 7वीं या फिर 8वीं, तो ये जो योजना है वो 5वीं योजना के तहत, यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना, उसी के तहत इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न होने वाला है 32 नंबर, जिसमें मंडल डैम किस प्रखंड में पड़ता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, विश्रामपुर, विश्रामपुर तो भाई ये आपका पलामू जिले में आएगा। बात करते हैं मनिका और लेसलीगंज, लेसलीगंज भी भाई आपका पलामू में ही आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है बरवाडी, जो कि लातेहार में पड़ता है, तो ये बरवाडी में आने वाला है, इसका आंसर होगा मंडल डैम बरवाडी प्रखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न होने वाला है 33 नंबर, इसमें दिया गया है मंडल डैम का निर्माण किस नदी में की गई है? भाई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मंडल डैम से संबंधित, कि ये जो मंडल डैम है आखिरकार ये किस नदी के किया गया है, कौन सी नदी पर? तो ये जो मंडल डैम है वो यहाँ पे ऑप्शन देखो, पुनपुन नदी, स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर नदी या फिर उत्तरी कोयल नदी। तो मंडल डैम भाई हमारे पलामू प्रमंडल में ही आता है, तो पलामू प्रमंडल में भाई स्वर्ण रेखा और दामोदर, ये दो नदियां तो है नहीं, इसे छांट लेते हैं। बात करते हैं पुनपुन नदी और उत्तरी कोयल, तो सीधे आंसर इसका भाई उत्तरी कोयल होने वाला है। बात करते हैं 34 नंबर प्रश्न की, जिसमें दिया गया है निम्न में से 1861 ईस्वी में कौन सा शहर का नामकरण हुआ है? बहुत टफ हो जाएगा लेकिन इजी भी है, ध्यान में रखोगे तो। देखो मेदिनीनगर, बिजराबाग, डाल्टनगंज और लेसलीगंज, तो ये जो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, ये तीनों एक ही जगह का नाम है। मेदिनीनगर को ही बहुत ही प्राचीन टाइम में, बहुत ही पुराने समय में बिजराबाग बोला जा रहा था, तो उससे बिजराबाग के बाद डाल्टनगंज का नाम पड़ा और डाल्टनगंज के बाद इसका नाम पड़ा था मेदिनीनगर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1861 ईस्वी में कौन सा शहर का नाम हुआ था यहाँ पर? तो इसका आंसर होने वाला है डाल्टनगंज। 1861 ईस्वी में इसका नाम डाल्टनगंज पड़ा था, डाल्टनगंज का ही नाम था 1861 ईस्वी में। अब देखो मेदिनीनगर शहर का प्राचीन नाम क्या है, मैंने भी बताया था आप लोगों को,
इसका मेदिनीनगर का प्राचीन नाम क्या होने वाला है? ये होने वाला है आपका बिजरा बाग। यही ऑप्शन होगा। मेदिनीनगर को सबसे शुरू में बिजरा बाग बोला जा रहा था, उसके बाद इसे डाल्टनगंज बोला गया। बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न की। पलामू का कौन सा जो किला है वो त्रिभुजाकार किले के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पलामू जिले में ऐसा कौन सा किला है जो भाई त्रिभुजाकार किला के नाम से भाई प्रसिद्ध है, उसी रूप में है? तो यहाँ पे ऑप्शन है विश्रामपुर का किला, पलामू किला, रोहिलो का किला या फिर शाहपुर का किला। तो इसका आंसर होने वाला है रोहिलो का किला। ठीक है, तो कुल इस तरीके से भाई मैंने आप लोगों के पास ये प्रश्न सभी लेकर के आया है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कम से कम चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। इसी तरीके की क्लास लगातार देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करो, तभी मैं लगातार आप लोगों को क्लास लेकर के आते रहूंगा। क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के पास क्लास लेकर के आ रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग भाई लाइक नहीं कर रहे हो, वीडियो को पूरा देख नहीं रहे हो, तो मैं भाई डिमोटिवेट हो जाता हूँ। और मुझे डिमोटिवेट करोगे तो आपको क्लासेस इतनी ऐसी अच्छी देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करना होगा साथ में। तो चलो एक साथ मिल करके काम करते हैं। आप लोग भाई वीडियो को पूरा देखिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास जो भी पलामू चतुर्थ बालिका की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलो समय लगवाते हुए वीडियो को अंत करते हैं, आते हैं एक और नई क्लास के साथ।